नंबर 4 में सारणी के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिसमें पहली जो प्रॉपर्टी है यानी पहला जो गुणधर्म है वो देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी सारणी में समस्त पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभों को किसमें पंक्तियों में बदल दें तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी सारणी का मान क्या प्राप्त होगा अपने को, सेम मान प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पे देखो इसको डिस्कस कर रहे हैं अपन। यहाँ से देखो इसकी जो इसका जो प्रूफ है उस पर चर्चा कर रहे हैं, इसका प्रूफ पे चर्चा कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि माना कोई डेल यानी कोई सारणी जो आपके पास में वो क्या है A1 A2 A3 और B1 B2 B3 और अगला है C1 C2 C3। ये क्या अपने पास में कोई सारणी है। अब इस सारणी का जो मान अपने को प्राप्त होगा यानी पहली बात तो इसका मान अपने को निकालना है। तो इसका मान मैं प्रथम पंक्ति के अनुदिश निकाल रहा हूं। तो यहां से देखो प्रथम पंक्ति की अनुदिश प्रसार करने पर, तो प्रथम पंक्ति के अंदर अनुदिश इसका प्रसार करोगे तो देखो आपके पास में क्या प्राप्त होगा। पहला है अवयव A1, तो या तो आप इनको उपसारणी के रूप में भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। तो A1 की पंक्ति संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को क्या कर दो आप छोड़ दो, शेष बच गए वो आएगा B2 C3, तो आएगा B2 C3 फिर माइनस C2 B3 तो आएगा C2 B3। फिर है ये प्लस आता है ये माइनस और ये प्लस, तो फिर आएगा माइनस का A2 और फिर इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ दो, शेष अवयव जो बच गए वो आएगा B1 C3 माइनस का C1 B3 तो आएगा माइनस का C1 B3। अगला प्लस तो आएगा प्लस का A3। तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ोगे तो क्या बचेगा आपके पास में B1 C2 तो ये आ गया B1 C2 फिर है माइनस C1 B2 तो आ गया C1 B2। और यहां से इसको आप क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो और या आप यहीं पे इसको क्या कर सकते हो छोड़ सकते हो। तो ये किसका मान आ गया आपके पास में डेल का मान। अब देखो इसने क्या कहा कि अगर इस डेल की समस्त पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल देते हैं अपन, तो यहां पे देखो सारणी की पंक्तियों को स्तंभ में, सारणी की पंक्तियों को स्तंभ में बदलने पर जब इसकी इस डेल की सारणी को पंक्तियों में बदलोगे तो देखो आपको क्या प्राप्त होगा। इसकी पंक्ति ये है, स्तंभ में बदलोगे तो आएगा A1 A2 A3 फिर आएगा B1 B2 B3 तो आएगा B1 B2 B3 और फिर है C1 C2 C3। तो ये एक नया सारणी प्राप्त हो गया और वो आ गया आपके पास में डेल 1। अब इस डेल 1 का जो प्रसार करोगे इसका जो मान आप निकालोगे वो मान किसके इक्वल आना चाहिए, डेल के इक्वल आना चाहिए। यही कह रहा है कि समस्त पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में बदल दें तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी डेल जो है वो किसके इक्वल आएगा आपके पास में डेल 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे देखो इसका प्रसार, तो इसका प्रसार मैं कर रहा हूं प्रथम स्तंभ के अनुदिश, तो प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर तो प्रथम स्तंभ के अनुदिश जब इसका प्रसार करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा। यहां पे क्या है देखो प्रथम स्तंभ है तो प्रथम स्तंभ का अवयव क्या आएगा A1, या तो आ गया आपके पास में A1। फिर है इसके स्तंभ इसकी पंक्ति संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को आप छोड़ोगे तो जो
आएगा उसको लिखोगे, क्या आएगा B2C3, तो आएगा आपके पास में B2C3 माइनस का B3C2, तो माइनस का B3C2। फिर ये जो अवयव होता है इसका साइन क्या आएगा माइनस का, तो आएगा माइनस का A2। फिर इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ोगे तो क्या आएगा B1C3, यह आएगा आपके पास में B1C3 माइनस का B3C1, तो आएगा माइनस का B3C1। फिर है ये अवयव, इसके अवयव की स्थिति यानी चिन्ह क्या आएगा प्लस का A3 आएगा। तो A3 के संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ने पर तो आएगा B1C2, तो आएगा आपके पास में B1C2 माइनस का C1B2, आपके पास में आएगा B1C2 माइनस का B2C1 या C1B2। तो यहाँ पे देखो ये किसकी वैल्यू थी आपके पास में, डेल की वैल्यू थी। तो यहाँ पे देखो डेल तो क्या था अपना A1B2C3 माइनस C2B3, तो आएगा A1B2C3 माइनस B3C2, B3C2 आ रहा है। फिर माइनस का A2, तो माइनस का A2। फिर है B1C3, तो B1C3 माइनस माइनस B3C1, तो B3C1 आ रहा है। फिर प्लस का A3, तो प्लस का A3। B1C2 आ रहा है माइनस का C1B2 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो और इसको समीकरण नंबर 2 डाल दो। तो यहां से देखो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखो आपको क्या प्राप्त होगा कि जो डेल है वो किसके इक्वल है, डेल 1 के इक्वल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो निष्कर्ष निकल रहा है वो क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो डिटरमिनेंट A है वो किसके इक्वल होगा, A ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो जहां पे A ट्रांसपोज क्या है, A ट्रांसपोज क्या है, वर्ग आव्यूह A का परिवर्त आव्यूह है, यानी आव्यूह A का परिवर्त आव्यूह है, यानी तो आप वर्ग आव्यूह A का क्या है, परिवर्त आव्यूह है। जो कि गुणधर्म क्या था, फर्स्ट था, और इस फर्स्ट का क्या कर लिया अपन ने, प्रूफ यहां से देख लिया। अगर इसको अगर एक एग्जांपल लेके अपन चेक करते हैं तो वो भी देखो क्या होता है, इसको हटा देते हैं और एग्जांपल देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहते हो तो जल्दी लो, स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया। इसके बाद में देखो, इसके बाद में अपन एक एग्जांपल ले लें। तो एग्जांपल अपन जैसे मान लो कोई भी अपन ने सारणी ली और उस सारणी का मान अपन ने किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश ज्ञात कर लिया। ज्ञात करने के बाद भी जो मान आया है वो किसके इक्वल आना चाहिए, उस सारणी की पंक्तियों को स्तंभ में परिवर्तन कर दो आप, या स्तंभ को पंक्तियों में परिवर्तन करने पे जो मान आएगा उसके इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपके पास में कोई एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, और डेल इज इक्वल टू है आपके पास में वह 1 2 0 2 माइनस का 3 1 और 0 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका अगर मैं प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करता हूं तो यहाँ पे देखो प्रथम पंक्ति की अनुदिश प्रसार करने पर, प्रसार जब करोगे तो देखो प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करके तो आएगा 1, ये आ गया 1। इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ दो, शेष क्या बचेगा माइनस का 6, 3 इंटू में 2 माइनस का 6 माइनस का 1। फिर आएगा माइनस, तो माइनस का 2। इसकी संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ दो तो क्या आएगा 2 इंटू 2 4, तो आएगा 4। फिर माइनस 0 इंटू 1 0। फिर है
प्लस का 0 और ये आएगा इसके संगत स्तंभ और पंक्ति को छोड़ोगे तो आएगा 2 और प्लस 0, 2 into 1 2 और माइनस प्लस 0 into 3 0 हो गया। तो डेल का मान देखो आपके पास में क्या आ गया, ये तो आ गया 1 माइनस 6 माइनस 1 माइनस का 7, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे 4 माइनस 0 4 और ये आ गया आपके पास में 0। इसको सोल्व करोगे तो आएगा माइनस का 7 और माइनस का 8 तो आ गया माइनस 2 into में 4 माइनस का 8। डेल का मान आपके पास में कितना आ गया, माइनस का 15 आ गया। अब देखो ये जो डेल था, इस डेल की समस्त पंक्तियों को स्तंभ में जब आप परिवर्तित करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल 1 मिलेगा। तो डेल 1 क्या है, इसकी पंक्तियों को स्तंभ में तो 1 ये आ गया 1 2 0, यानी इसकी पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर रहा हूं मैं, ये आएगा 2 माइनस 3 तो आएगा 2 माइनस 3 और 1, फिर है 0 1 2 तो आएगा 0 1 2। अब यहां से देखो आप, यहां से आप इसका क्या करोगे, प्रसार करोगे डेल 1 का, क्योंकि यहाँ पे इसकी पंक्तियों को मैंने किस में चेंज कर दिया, स्तंभों में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे अपने को क्या प्राप्त होने वाला है वो देखते हैं। अब इस डेल 1 का आप चाहे किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश आप मान निकालोगे, तो जैसे मान लो मैं इसका मान निकाल रहा हूँ, प्रथम पंक्ति के अनुदिश निकाल लो, चाहे आप यहाँ प्रथम स्तंभ के अनुदिश निकाल लो। चलो यहाँ देखते हैं, प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर, वो सारणिक आप कुछ भी ले सकते हो, आपने कोई भी सारणिक ली अपनी इच्छा के अनुसार और उसका मान आप निकाल लो। वो मान किसके इक्वल आएगा, जब उस डेल की समस्त पंक्तियों को या समस्त पंक्तियों को स्तंभ को पंक्तियों में परिवर्तित करोगे तो उस डेल 1 का जो मान आएगा वो इस डेल के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार कर रहे हो आप, तो आएगा 1, ये आ गया 1, यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 6 और माइनस का 1 into 1 1, फिर ये आ गया माइनस का 2 तो आ गया 2, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ क्या है 2 into 2 4 और 1 into 0 तो माइनस का 0, फिर है माइनस का तो ये प्लस का 0 और इसकी संगत पंक्ति और स्तंभ तो आएगा 2 और माइनस का 0 आएगा 2 और माइनस प्लस का 0 हो गया। सोल्व करोगे तो आएगा 1 माइनस का 6 माइनस का 1 माइनस का 7 माइनस का 2, ये आ गया आपके पास में 4 और ये आ गया 0। तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 7 और माइनस का 8 और ये क्या प्राप्त हो गया आपके पास में, माइनस का 15, जो कि किसकी वैल्यू थी आपके पास में, डेल 1 की वैल्यू थी। तो यहाँ से आ गया 1 समीकरण और यहाँ से आ गया 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया कि डेल इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में, डेल 1 आ गया। तो ये था अपना प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। अगली जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी नंबर है सेकंड। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, और प्रॉपर्टी जो सेकंड है वो देखो क्या कह रही है कि यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियों या दो स्तंभ को परस्पर विनिमय यानी इंटरचेंज यानी बदल दिया जाता है, किसी भी दो पंक्ति या दो स्तंभों को, तो ऐसा करने पर उस सारणिक का जो संख्यात्मक मान है वो तो क्या रहता है, वही रहता है, यानी सेम रहता है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आता, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। यानी अगर डेल का मान आपके पास में 10 आया है तो जब उसकी दो पंक्तियों दो स्तंभों को आप चेंज करोगे यानी बदलोगे तो जो डेल 1 का मान आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा। तो यहां देखो आप इसका प्रूफ अपन कर रहे हैं। तो यहां पे प्रूफ मान लिया मैंने, माना कि डेल आपने मान लिया और डेल है आपका a1 a2 a3, फिर है b1 b2 b3 और फिर है C1 C2 C3। इसका प्रसार करें मैं
और इसका प्रसार मैं प्रथम पंक्ति के अनुदिश कर रहा हूं, तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर, तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश अब इसका प्रसार करोगे तो जो डेल है उसका मान देखते हैं अपन। तो पहला जो A1 और इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के को आप क्या करोगे, छोड़ोगे तो क्या बचेगा B2C3, या अगर B2C3 माइनस का C2B3, फिर माइनस का A2 तो आएगा माइनस का A2, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के को छोड़ोगे तो आएगा B1C3 माइनस का C1B3, अगर C1B3, और फिर है प्लस का A3 तो आएगा प्लस का A3, और इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को आप छोड़ोगे तो क्या बचेगा B1C2, या आएगा B1C2 माइनस का C1B2, आएगा माइनस का C1B2। ये क्या प्राप्त हो गया, आपको डेल का मान प्राप्त हो गया। अब इस डेल में आप क्या कर रहे हो, किसी भी दो पंक्तियों को या स्तंभों को क्या कर रहे हो, पर्स में आप बदल रहे हो यानी चेंज कर रहे हो। तो डेल की प्रथम पंक्ति मैं क्या कर रहा हूं, प्रथम पंक्ति और तृतीय पंक्ति को क्या कर रहा हूं, आपस में बदल रहा हूं। तो प्रथम पंक्ति तथा तृतीय पंक्ति को बदलने पर, यानी परस्पर बदलने पर या आपस में बदलने पर, आपस में बदलने पर आपको क्या प्राप्त होगा, डेल 1 प्राप्त होगा। यानी आपने क्या कर दिया कि R1 जो पंक्ति है उसका इंटरचेंज कर दिया आपने किसके साथ में, R3 के साथ में। तो डेल 1 आपको क्या प्राप्त होगा, तो डेल 1 देखो इसकी प्रथम पंक्ति तथा तृतीय पंक्ति को आपस में चेंज कर दिया, तो जो प्रथम पंक्ति थी वो क्या आ जाएगी, तृतीय पंक्ति आ जाएगी C1 C2 C3, B1 B2 B3, और जो तृतीय पंक्ति थी वो क्या जाएगा, प्रथम पंक्ति, तो A1 A2 A3। अब यहाँ पे देखो इस डेल 1 का मैं तृतीय पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर रहा हूं, तो तृतीय पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर आपको देखो क्या प्राप्त होता है, डेल 1। तो डेल 1 यहां से देखो आप तृतीय पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं तो A1 आएगा, और A1 की स्थिति है यहाँ पे 3-1 तो पॉजिटिव आएगा, तो ये तो आ गया आपके पास में A1 के संगत पंक्ति और स्तंभ के को छोड़ोगे तो आपके पास में आएगा B3C2, ये आएगा आपके पास में B3C2 माइनस का B2C3 माइनस का B2C3, और इस अवयव की स्थिति है A32, तो A32 यानी नेगेटिव आएगा तो आएगा माइनस का A2, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ोगे तो आपके पास में आएगा B3C1, यह आ गया आपके पास में B3C1, यह आएगा B3C1 माइनस का B1C3 माइनस का B1C3, और फिर आता है प्लस, और प्लस का क्या आएगा A3 आएगा, तो आएगा आपके पास में A3। आगे देखो A3 के संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव छोड़ोगे तो आएगा आपके पास में B2C1, आएगा B2C1 माइनस का B1C2, तो माइनस का आ गया B1C2। अब यहाँ पे देखो ये तो आपके पास में डेल A1, यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर निकालता हूँ तो यहाँ से माइनस बाहर आएगा तो क्या आएगा माइनस का, और ये आ गया आपका प्लस का हो जाएगा तो ये आएगा B2C3, और ये किसका बनेगा माइनस का, तो आएगा B3C2। यहाँ से देखो यहाँ से मैं फिर माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस का A2, यहाँ से माइनस लोगे तो आएगा B1C3, और ये आएगा माइनस का B3C1, यहाँ से माइनस लोगे आप तो आएगा माइनस का A3, और ये जो प्लस का बन जाएगा तो आएगा B1C2, और ये किसका बनेगा माइनस का तो आएगा
C1। अब इस पूरे में से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो आएगा del 1 इज इक्वल टू माइनस का अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहां पे देखो आपके पास में आएगा A1 B2 C3 माइनस का B3 C2 माइनस आएगा यहाँ पे ये आएगा A2 और ये बन गया B1 C3 माइनस B3 C1। यहाँ पे आएगा आपके पास में प्लस A3 और ये आएगा B1 C2 माइनस का B2 C1। अब यहाँ पे देखो जो del 1 है वो यही आ रहा है क्या, तो del 1 आपके पास में A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस का B3 C2, बात तो एक ही। चल इसको पहले मल्टीप्लाई करो, इसको बाद में मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस का A2 तो माइनस का A2, फिर अब B1 C3 तो आ गया B1 C3, फिर माइनस का B3 C1 या C1 B3, फिर प्लस का A3 तो आएगा प्लस का A3, आगे है B1 C2 तो आएगा B1 C2 माइनस का B2 C1 या C1 B2। तो इसका मतलब ये हो गया, ये तो समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया आपका, और ये आ गया समीकरण नंबर सेकंड, यानी इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया, उसको समीकरण नंबर 2 डाल दिया। तो समीकरण 1 और 2 से देखो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, जो डेल था वो किसके इक्वल है, माइनस del 1 के इक्वल है, तो माइनस ऑफ del 1 के इक्वल है आपके पास में। तो यही था अपना प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। घर पे आप क्या करोगे, एक कोई भी सारणिक अपने को लेनी है और सारणिक लेने के बाद में उसकी किसी भी दो पंक्तियों को या स्तंभ को क्या करोगे, आप आपस में चेंज करोगे और इससे पहले आप इस डेल का मान निकालोगे, ठीक है। यानी आपने जैसे मान लो डेल, कोई भी आपने डेल ले लिया और इसका ये डेल ले लिया आपने 1 2 1 3 0 1 माइनस का 1 और आएगा 2 3 0, ये आपने डेल ले लिया और इस डेल का मान आपने निकाल लिया। मान निकालने के बाद में इस डेल की किन्हीं भी दो पंक्तियों को, वो चाहे फर्स्ट और सेकंड पंक्ति हो सकती है, फर्स्ट और थर्ड पंक्ति हो सकती है, सेकंड और थर्ड पंक्ति हो सकती है, या फिर फर्स्ट और सेकंड स्तंभ हो सकता है, फर्स्ट 3 स्तंभ हो सकता है, यानी किन्हीं भी दो पंक्तियों को और स्तंभ को आप चेंज करोगे तो जो del 1 का मान आएगा आपके पास में वो क्या आएगा, इस मान का नेगेटिव साइन के साथ में आएगा। यानी अगर ये मान आपके पास में माइनस का 10 आ रहा है तो फिर del 1 का जो मान आएगा वो क्या आएगा आपके पास में, पॉजिटिव आने वाला है। तो यहां से कोई भी आप सारणिक लेना और उसको प्रूफ करने की कोशिश करना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट जो अपनी प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी नंबर 3 और वो नेक्स्ट डे अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन प्रॉपर्टियों को याद करें, समझें कि क्या कहना चाहता है और इनके ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।